गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व को लेकर पटना साहिब नगरी समेत गुरुद्वारा और बाल लीला गुरुद्वारा को रंग बिरंगे लाइटों से सजाया गया है, जहां पर पूरा गुरुद्वारा लाइटों से चकाचौंध और सराबोर दिखाई दे रहा है। वहीं गुरुद्वारा से लेकर पटना साहिब स्टेशन, कंगन घाट, बाल लीला गुरुद्वारा समेत आसपास के सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व को लेकर जहां देश विदेश से श्रद्धालु पटना साहिब पहुंच रहे हैं, वहीं श्रद्धालुओं की बड़ी जत्था को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा कंगन घाट के पास टेंट सिटी की व्यवस्था की गई है। प्रकाश पर्व को लेकर पटना साहिब के बाल लीला गुरुद्वारा में महालंगर प्रसाद का शुभारंभ हो गया है, जहां हजारों हजार की संख्या में श्रद्धालु गुरु प्रसाद के रूप में लंगर चख रहे हैं। बूढ़ी वाले कश्मीरा सिंह बाबा की ओर से चलाए जा रहे लंगर में 24 घंटे महिला, पुरुष और श्रद्धालुओं की निस्वार्थ भावना से लंगर खाने की भीड़ लगी हुई है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 357वें प्रकाश पर्व के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना साहिब के तख्त श्री हरि मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु के दरबार में मत्था टेका और गुरु घर में बैठकर गुरुवाणी भी सुनी। इस मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से उन्हें उपहार के रूप में सरोपा भी भेंट किया गया। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 357वें प्रकाश पर्व के मौके पर पटना साहिब तख्त श्री हरि मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु के चरणों में मत्था टेका और देश और राज्य में अमन चैन की दुआएं भी मांगी। पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर के मंदिरों में स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। मोतिहारी में भी आज सुबह सुबह सांसद और पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह शहर के बीचों बीच स्थित गायत्री मंदिर में साफ सफाई करने पहुंचे। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि गठबंधन में सीटों का बंटवारा इतनी जल्दी नहीं होता। मैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए अयोध्या नहीं जाऊंगा। शेयरिंग को लेकर लगातार बात हो रही है कि अब तक इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, क्या कहेंगे सर? इतना जल्दी हो जाता है, सब हो रहा है। नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, ये बात सामने आई। कहा गया कि लालू यादव ने टीका नहीं लगाया इस बार मकर संक्रांति में। अच्छा, ये सब चलिए ऐसा बोला। सर राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या राम मंदिर उद्घाटन में आप लोगों को सर आमंत्रण मिला है, जाएंगे? नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे सर? ना, चलो। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हम एनडीए गठबंधन में हैं। यहां किसी प्रकार की कोई टूट नहीं है। घमंडिया गठबंधन में आपस में विवाद चलते रहते हैं। हर सीटों पर एनडीए की जीत हो, हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मामला हो या आर्थिक दृष्टिकोण से भी तो हर तरह से हिंदुस्तान सुरक्षित है नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों में। इसलिए हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि एनडीए के पार्टनर हैं। इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार की कोई इफवट नहीं है। और हम तो यही कह रहे हैं कि घमंडिया जो गठबंधन है उनका कोई हिसाब नहीं देख रहे हैं। आपस में रूसाफुली हो रहा है। एक को सेनापति पहले बना करके मैंने प्रधानमंत्री का सब जवाब दिखा करके हमारे नेता को कहां से कहां तक लोग हटाया, बिहार के काम को हैम्पर करके। आवाज उनको
कन्वेनर का भी सीट देने की बात आई तो वो रूस गए और उन्होंने लालू जी को कहा कि लालू जी को कन्वेनर बना दीजिए। तो इस तरह से साफ है कि घमंडिया गठबंधन आपस में टूट गए हैं और आज और कल आप देखिएगा 2-4 दिन के अंतर्गत उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। लालू जी ने अभी कहा है कि इतनी जल्दी सीट शेयरिंग थोड़ी ही होती है। हमारे समझ से हम लोग देहाती आदमी हैं, देहात में कहते हैं कि भोज आने पर कोहड़ा रोपाता है कि सब्जी बनेगी। अरे नीचे करो यार। एनडीए पे भी सवाल खड़ा हो रहा है कि बिहार में सिर्फ महागठबंधन को सीट शेयरिंग पे पूछा जा रहा है। एनडीए में क्या सहमति है सीट शेयरिंग को लेकर? आप है, उपेंद्र जी है, चिराग जी है, तीनों बड़े नेता हैं एनडीए के। वो एकदम मान के चलिए कि यहाँ हर तरह का मतैक बन चुका है, बना हुआ है, सब अपने आप में काम कर रहे हैं। हर सीटों पर एनडीए की जीत हो इसके लिए सब प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी से आप तीनों की बात हो गई है सीट शेयरिंग को लेकर? अब ये सारी बातें जो है हम मीडिया में क्यों कहें? ठीक है सर। नीतीश कुमार अयोध्या जाएंगे कि नहीं, इस पर मंत्री जयंत राज ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर जाने का न्योता नीतीश कुमार को मिला या नहीं इसकी उन्हें जानकारी नहीं है और नीतीश कुमार वहां जाएंगे या नहीं इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। मंदिर को लेकर जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है उसमें जाएंगे, क्या आमंत्रण मिला है? देखिए, इसकी तो कोई विधिवत जानकारी हमको नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा में आने का मौका मिला है या नहीं मिला है, या निमंत्रण मिला है या नहीं मिला है। लेकिन एक बात की मुझे जानकारी है जो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 22 तारीख को अयोध्या नहीं आए और सब लोग अपने ही घर में ही जो है पूजा पाठ करें। ऐसे भी अभी मंदिर पूरा नहीं हो रहा है। हम लोगों के जो धर्मगुरु हैं, जो शंकराचार्य जी लोग जो है, वो लोग भी अधूरे राम मंदिर के निर्माण में नहीं जा रहे हैं। ऐसे सब लोग पूजा पाठ करते हैं, हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं। इसमें कहीं कोई विवाद वाला कोई। प्रधानमंत्री जी का बात आप लोग मानते हैं? प्रधानमंत्री सबके यहाँ मानना चाहिए। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण को लेकर विवादित बयान देना, रामचरितमानस के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करना इस गठबंधन के घटक दलों की आदत बन गई है। उन्होंने हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति की है। ये घटक दल चाहते तो लंबे समय पहले ही इस विषय को सुलझाया जा सकता था। बातें करना, रामचरितमानस को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल करना, ये इस गठबंधन के घटक दलों की आदत ही बन गई है और ये इनको सूट भी करता है क्योंकि जिस तरीके की राजनीति करने के ये लोग आदी हैं, इन्होंने हमेशा से तुष्टीकरण की ही राजनीति की है, हमेशा से अपीजमेंट पॉलिटिक्स का ही रास्ता इन लोगों ने अपनाया है और यही कारण है कि जो विषय दशकों पहले हल हो जाना चाहिए था। देश की एक बड़ी आबादी है राम भक्तों की जो भगवान राम में आस्था रखते हैं, जो राम मंदिर के निर्माण को लेकर लंबे समय से सपना सजो के बैठे थे। ऐसे में अगर ये घटक दल चाहते तो एक लंबे समय पहले ही इस विषय को सुलझाया जा सकता था, पर सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए और राजनीतिक तुष्टीकरण को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कभी ये विषय को हल होने ही नहीं दिया। आज जब ये विषय हल हो रहा है तो कहीं ना कहीं बौखलाहट भी है। क्यों? क्योंकि मौजूदा सरकार, मौजूदा प्रधानमंत्री ने तमाम विवादित मुद्दों को पूर्ण विराम लगा दिया। भले वो राम मंदिर निर्माण की बात हो, धारा 370 हटाने की बात हो, विमेन रिजर्वेशन बिल की बात हो, इन तमाम विषयों को जिसको लेकर इन्होंने हमेशा राजनीति की, उसको समाप्त कर दिया गया। 22 जनवरी को अयोध्या में आयोजित राम मंदिर निर्माण के अवसर पर गया के रामपुर स्थित राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा, जहां पर रामपुर मोहल्ले से 20 जनवरी को भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। कलश यात्रा में रामपुर, चिरैयाताड़, गंगोबिघा, नीम कठौतिया सहित कई मोहल्ले के पुरुष, महिला सहित युवा वर्ग के लोग भी शामिल होंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, मणिपुर में जो भी हिंसा हुआ, हमारे प्रधानमंत्री वहां नहीं गए। एक भारतीय होने के नाते मुझे शर्मिंदगी हुई कि प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। Ashamed to tell you that after what has happened in Manipur, the Prime Minister of India has not gone there. Manipur irakim dimas noa Indian noa Prime Minister Tandadashi Parlo Masamda. As an Indian person,
I am ashamed that my Prime Minister has not been to Manipur yet. Why India no more suno? India no more Prime Minister kadi Manipur no more ikatin de maliba masamdang da se akabil mein. Their politics have torn the state apart. They have divided the state. They have weaponized the state. They have burnt the state, and they cannot even step foot in the state. Politics ajanga state ji lamdang zumago lamsa zumago sanga perang bong supoliba asubo karman imsa ajanga iba Manipur no iba talam baja agazubo. And that is the idea of the Bharat Jodo Nyaya Yatra. Anonji nagalima India tangan mo iba ya madalok tatsu RSS asupar lumina police jamar tatsu dama iba yatra yawer. For the people of Nagaland to have to drive through these roads is injustice to the youngsters, to the old people of Nagaland. Nagalima no payaruba lamaya tanga yamuba kitanga asunuk lanora sushi asunuk tangu tim kuba mangur aji sasabilungse. It is a betrayal of the people of Nagaland. Ya asunuk ashuk suba mabaranlir. How are we expected to bring a positive future to the young people of Nagaland with these routes? Ibama lamang tiaba ya भारत जोड़ो न्याय यात्रा का चौथा दिन है। राहुल गांधी से बात करने वाले बाइकर्स में से एक शहवार हुसैन ने कहा कि हमारे बीच सिर्फ मोटरसाइकिल को लेकर बातचीत हुई, साथ ही उनके लद्दाख दौरे को लेकर भी बात हुई। हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कोई चर्चा नहीं की है। So you ride this? No, I ride the rally. Which one is it? That's your toolkit. Off-road. Yeah. No, what do you mean it's a toolkit? Yeah, yeah. Everyone thinks it's a... समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बसपा प्रमुख मायावती के बयान पर कहा कि समाजवादियों ने हमेशा सम्मान देने का काम किया है। मुझे वह समय याद है जब समाजवादियों ने संकल्प लिया था कि देश की प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने समाज की तमाम बुराइयों का सामना किया है। कि सभी दलों को जोड़ने का प्रयास हो और इधर अखबारों और टीवी के माध्यम से तरह तरह के रूमर भी उड़े। हमारी कोशिश लगातार रहेगी कि इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत हो, इंडिया गठबंधन में कैसे और दल जुड़े। जहां तक आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में कह रहे हैं, समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है और हमेशा सम्मान कैसे बढ़े उसका भी कभी आपने देखा होगा। मुझे तो वो समय याद है जब समाजवादियों ने संकल्प लिया था कि देश की प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने समाज के तमाम बुराइयों का सामना किया है हजारों साल। और याद कीजिए, समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी और उसमें काम भी किया हम लोगों ने। तो समाजवादी लोग देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए, लेकिन ये जो भाषा आई है, जब मैंने ये कहा कि हम लोग सम्मान देंगे और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जब पीडीए की बात हम करें, पीडीए में हमारे दलित भाई भी हैं, आधी आबादी भी है, और जब आधी आबादी को सम्मान की बात कहें तो वो इस तरह रंग बदलने की बात कह रही हैं। वो इसलिए कह रही होंगी, शायद उन पर दबाव कहीं से है, दबाव की वजह से ऐसी बात कह रही होंगी। भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि विपक्ष का काम बोलना ही है, लेकिन उन्हें ये भी नहीं मालूम कि वो राम के खिलाफ बोलने के लिए तैयार हो गए हैं। भारतीय होने के नाते हमें इस पर गर्व होना चाहिए, इस पर राजनीति ना करें। जिस
जिस तरह से इसको लेकर राजनीति हो रही है, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो आरएसएस और बीजेपी का इवेंट है और मोदी जी के लिए फंक्शन तैयार किया हुआ है। हाँ, बोलने वाला कुछ भी बोलेगा ना, अभी उनका बोलना काम है, विपक्ष में रहते हुए कुछ तो बोलना है। तो बेचारों को ये भी नहीं मालूम कि राम के जो मंदिर जो बन रहा है इसके अगेंस्ट भी बोलने के लिए वो लोग तैयार हो गए, तो विच इज रॉन्ग ना। बीइंग एन इंडियन बोलता है, भारतीय, हम सब भारत के वासी हैं, तो हमें बहुत गर्व होना चाहिए कि ऐसा एक काम किया है। भले विपक्ष के हो, कोई भी हो, किसी ने भी किया तो उसमें जुड़ना जरूरी है। विपक्ष की राजनीति न चलाएं इस बात पे, सबको आकर दर्शन देना चाहिए। अभी नहीं आ रहे हैं तो वो उनका लॉस है, उनका नष्ट है कि ऐसे एक मौका जो पूरा हिंदुस्तान में पहली बार राम मंदिर बन रहा है, इसका विटनेस नहीं होने का इट इज अ लॉस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बंदरगाहों, शिपिंग और जलमार्ग क्षेत्र के विकास के लिए 4000 करोड़ से अधिक की कई विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ ही दिन पहले अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का लोकार्पण करते हुए मैंने केरल में स्थित रामायण से जुड़े 4 पवित्र मंदिरों की बात की थी। फुलवारी में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ हुए दुष्कर्म के मामले पर सियासत शुरू हो गई, लेकिन अब बता दें कि इसी बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की डॉक्टर अंजू बाला ने इस पर एक नया खुलासा किया है। अंजू बाला ने बताया कि इस मामले में सिर्फ एक नहीं, 1 से ज्यादा लोगों की संलिप्तता है। खिलौना ही नहीं है तो मैंने कहा मैं खिलौना क्या चाहिए आपको, मुझे गुड़िया चाहिए। उसको देख के मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे, जिसको अभी खिलौना चाहिए, जिसको अभी गुड़िया चाहिए। उसने इस टाइम में, इस 4 दिन के 5 दिन के उस पीरियड में उस बच्चे ने क्या ज़िंदगी में जी लिया? क्या हम किस गरज में जा रहे हैं? क्या बिहार स्टेट क्या सोच रही है? क्या बच्चियां सुरक्षित नहीं रह पाएंगी? क्या बच्चियों को यहाँ जीवन जीना ऐसा दुश्वार रहेगा? आप एक बार अपने घर से बाहर निकलिए। यहाँ के मुख्यमंत्री को मैं बोलना चाहती हूँ, जो नीतीश बाबू जी, बातें करने से नहीं होता है, करने से होता है। जाइए, उन परिवार से मिलिए, उनका दर्द जानिए और इस तरीके की घटना ना घटे ऐसा प्रावधान करिए, ऐसा यहाँ पे अपना व्यवस्था बनाइए। और हमने प्रशासन से बोला है कि इसमें बिल्कुल आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको केस में ले जाके तत्काल कार्रवाई करिए और इसमें इनको फांसी की सजा ही होनी चाहिए। ये परिवार की मांग है। नीतीश कुमार के खास और बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भगवान राम तो सबके दिल में बसे हैं, इसके लिए किसी को निमंत्रण की जरूरत नहीं। पूजा करना, इबादत करना, मथा टेकना के लिए कोई निमंत्रण की जरूरत है? हर आदमी के दिल में राम है, हर आदमी के दिल में सीता है, हर आदमी के दिल में अल्लाह है, ईश्वर है, सब लोग हैं। इसके लिए निमंत्रण की क्या जरूरत है? जाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाएंगे। अब ये क्या मालूम है कि हम लोग क्या मालूम कि कौन जाएंगे कौन नहीं जाएंगे? वहाँ इंतजार करिए कि कौन कौन लोग पहुँच रहे हैं। जदयू के मटिहानी विधानसभा के विधायक राजकुमार सिंह ने कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज लोग कांग्रेस और सोनिया गांधी पर आरोप लगाते हैं, लेकिन लोगों की जानकारी में ये बात होनी चाहिए कि दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने राम मंदिर का ताला खुलवाया था। विद्यालय की स्थापना होगी। क्या लगता है प्रमंडल के रूप में हम लोग देंगे? लगातार आप देख रहे हैं प्रमंडल के रूप में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का संज्ञान दिलाया था, से मुझे लगता है पहले ही अपने सत्र में। और आपको पता होना चाहिए कि प्रमंडल आज बेगूसराय में डीआईजी का ऑफिस है, आज बेगूसराय में लेबर कमिश्नर का ऑफिस है। तो प्रमंडल के ऑफिसेज धीरे धीरे बेगूसराय में आ रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग प्रमंडल के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। तो आप उम्मीद है हम सबको, और जब तक माननीय नीतीश कुमार जी हैं और चूँकि उनका सोच हमेशा
हमेशा ही सोच उनका विकासशील रहता है। उन्होंने आश्वासन भी दिया था मुझे इस बारे में कि आप लगातार आपको परमंडल की दिशा में हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। बेगूसराय से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक फर्जी शिक्षिका को गिरफ्तार कर उसे नगर थाने के सुपुर्द किया गया। बताया जा रहा है कि उसकी गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब जिला शिक्षा कार्यालय में फेज 1 अंतर्गत नवनियुक्त शिक्षकों का वेरिफिकेशन हो रहा था। क्या जानकारी आप लोग कैसे इनको? सर देखिए, 15 नवंबर को ये ज्वाइन किए हैं, ठीक है, और 2 महीना इनका कल 2 महीना हो रहा है। और ये अभी आए थे इम्प्रेशन में, तो इनका फ़ोटो है, इनका फ़ोटो अलग है, और जो परीक्षा दिए हैं उनका फ़ोटो अलग है। तो ये जब से ज्वाइन किए हैं तब से मेरे विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो फ़ोटो में उनको हम नहीं पहचान रहे हैं। बस ये कैसे उजागर हुआ, आज कैसे पता चला, क्या जानकारी मिली? ये सर हम इम्प्रेशन में फ़ोटो जो आया ना, तो इनका अलग फ़ोटो है, उसमें दूसरा कोई का फ़ोटो। किस स्कूल में ये पदस्थापित थे? प्राथमिक विद्यालय रघुनंदनपुर। भागलपुर से एक तस्वीर सामने आई, जहां तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक मोबाइल स्नैचर मोबाइल की स्नैचिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। बता दें कि एक महिला फोन से बात कर रही थी कि तभी एक झपट्टा मार चोर ने मोबाइल छीनने का प्रयास किया। तभी ट्रेन में बैठे हुए यात्रियों ने झपटते व्यक्ति को पकड़ लिया और कुछ देर तक खिड़की के बाहर लटकाकर छोड़ दिया। अब यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मोबाइल मारे वाला, हाँ पकड़, अरे लोग उसी का आदमी होगा। हाँ ओकरे आदमी। गुरु पर्व को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पटना साहिब का दौरा कर गुरुद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरणों में अपना मत्था टेका। साथ ही देश और राज्य में अमन चैन के लिए दुआएं भी मांगी। आज हम लोगों ने मत्था टेका है। आप सब लोग जानते हैं, जो आखिरी गुरु गोविंद सिंह जी जो रहे, उनका जन्मस्थल जो है यही पटना सिटी में रहा है, और हम सब लोग जो है उनके बताए हुए विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, उनके अनुयायी लोग हैं, और उनसे हम लोग सीखते हैं। और हम सब लोग जो है जब भी प्रकाश पर्व होता है तो बड़ी खुशी की बात होती है, और हम सब लोग धूमधाम से जो है इस चीज़ को बढ़ाते हैं। कोई कमी श्रद्धालुओं, क्योंकि देश विदेश से काफ़ी बड़े तादाद में, लाखों के तादाद में आते हैं, तो वो व्यवस्था भी देखनी पड़ती है। तो गुरुद्वारे की कमेटी हो, राज्य सरकार हो, मिलजुल करके जो है काम किया करते हैं। और इस मौके पर सभी लोगों को जो है हम लोग शुभकामनाएं जो है देने का काम करते हैं। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के पटना स्थित आवास पर आयोजित दही चूरा भोज में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने चिराग पासवान को बधाई और शुभकामनाएं दी। मौके पर बिहार के महामहिम राज्यपाल समेत अन्य गण्यमान्य लोगों से भी उनकी मुलाकात हुई। मधुबनी जिले के रहीका थाना पुलिस ने 2 शराब तस्कर को शराब कारोबार में प्रयुक्त 1,07,000 रुपए, एक स्कॉर्पियो और 30 बोतल नेपाल निर्मित देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। इस बाबत रहीका थाना अध्यक्ष सह इंस्पेक्टर राजकिशोर कुमार ने बताया है कि 30 बोतल शराब, 1,07,000 रुपया नगद और साथ ही एक स्कॉर्पियो के साथ 2 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। आदित्य पासवान ने आज सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चिराग पासवान पर गंभीर आरोप लगाए। आपको बता दें कि कल की बात है कि चिराग पासवान हाजीपुर में एक रैली में संबोधित कर रहे थे, जहां पर उन्होंने रैली का श्रेय हुलास पांडे को दिया, जिससे नाराज होकर आदित्य पासवान ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं।